गुड मॉर्निंग बेटे। कैपेसिटर हम कर रहे थे 12th क्लास। कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और पहले भी मैंने बताया था कैपेसिटर्स को ही हम कंडेंसर्स बोलते हैं। कैपेसिटर्स का ही दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर्स है। इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करनी है कैपेसिटर्स की। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है, बहुत डिटेल में किया है, अच्छे से ग्रुपिंग करनी है। ये सिंबल है कैपेसिटर का। और हमने ये भी किया था कि कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है जनरली वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। हमें मोस्ट ऑफ केसेस में कैपेसिटर है वो किस में मिलता है? माइक्रोफेराड में मिलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं कैपेसिटर्स की? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे घर में उनको हाई वैल्यू ऑफ करंट सप्लाई करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, और वहाँ पे हमें बहुत बार ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैपेसिटर्स में ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? ठीक है, उसको समझते हैं। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड एंड C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, आपको सर्किट बनाना है और उस सर्किट में आपको 1 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स को, दो ही कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों को यूज करके एक थर्ड कैपेसिटर की फॉर्मेशन करनी है। वो फॉर्मेशन क्यों करनी है? मान लो हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ करंट कैपेसिटर्स की मोर देन 2 माइक्रोफेराड। हमें 2 माइक्रोफेराड से ज़्यादा कैपेसिटर चाहिए, और कैपेसिटर हमारे पास दो हैं लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, सपोज करो आपको कैपेसिटर चाहिए, हमने सपोज किया है आपको सर्किट में रिक्वायर्ड कैपेसिटर है वो 3 माइक्रोफेराड है, राइट? या आपको सर्किट में कैपेसिटर रिक्वायर्ड है वो 1 माइक्रोफेराड से भी कम है, लेकिन 1 माइक्रोफेराड से छोटा कैपेसिटर आपके पास है नहीं। तो आप क्या करोगे? 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर लाने के लिए, 1 माइक्रोफेराड से स्मॉल कैपेसिटर लाने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे कैपेसिटर्स की, राइट? वो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? जैसे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग हमने की है। रेजिस्टेंस हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छे से ग्रुपिंग पढ़ी है रेजिस्टेंस की। सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, वही हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ग्रुपिंग करते हैं हम कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सपोज हमने 3 कैपेसिटर मान लिए। ठीक है, सपोज 3 कैपेसिटर्स of capacity C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर्स आपके पास हैं। फर्स्ट की कैपेसिटी है C1, सेकंड की C2 एंड थर्ड की है C3। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करेंगे कैसे? पहले हम C1 को ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअली। हमारे पास ये कैपेसिटर है C1, राइट? सेकंड हमारे पास कोई कैपेसिटर है सेकंड जिसकी कैपेसिटी है वो फर्स्ट से डिफरेंट है, दैट इज C2। इसी तरह से हमारे पास थर्ड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है वो C2 से अलग है, दैट इज C3। ठीक है, तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। तीनों कैपेसिटर्स दो पॉइंट्स के बीच में सीरीज में कब कनेक्ट होंगे? ठीक है, जब एक का जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट वो सेकंड के फर्स्ट से कनेक्ट होगा, लाइक दिस। इसका टर्मिनल है, फर्स्ट को हमने ड्रॉ किया इस तरह से, ये इसका फर्स्ट एंड है। सेकंड एंड कहाँ है? यहाँ है। इसके सेकंड एंड से सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, दैट इज C2। ये C1 था, ये C2 था। सेकंड का एंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट का एंड पॉइंट, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट है। इसी तरह से थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड का एंड पॉइंट आपको कनेक्ट करना है यहाँ से, इस तरह से।
ये आपके पास है C3, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट A एंड P, C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। क्लियर है? सीधा ये कह सकते हो जब वन पॉइंट आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट देन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब जो AB है, इस AB के बीच में अगर हमने कैपेसिटर्स लिए हुए हैं, कैपेसिटी ले रखी है, तो चार्जेस को स्टोर करता है। चार्जेस को स्टोर किया हुआ है तो इनका अपना पोटेंशियल भी होगा। A और B के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से मान लो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने AB के बीच में दिया, फर्स्ट टर्मिनल से आपने क्या दिया, पॉजिटिव, सेकंड से आपने क्या दिया, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ से चार्जेस हैं वो आपके क्या जाएंगे, प्लस Q। क्लियर है? वो चार्जेस आपके कहाँ स्टोर हो गए, जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो गए, ठीक है। सेकेंड टर्मिनल पे आपके पास चार्जेस कैसे आएंगे, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे चार्जेस कैसे होंगे, Q चार्जेस पॉजिटिव, यहाँ पे कैसे होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये इंडक्शन प्रोसेस होगा, चार्जेस इंड्यूस होते चले जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। जितने चार्जेस यहाँ थे उतने ही यहाँ पे इंड्यूस होंगे। यहाँ पे चार्ज कितना था, Q, यहाँ पे भी कितना होगा, Q, यहाँ पे भी कितना होगा, Q, ठीक है। एक चीज़ आपको और मिल गई आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैपेसिटर सीरीज में कब होंगे, जब चार्जेस को फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ मिले। चार्जेस यहाँ पे आपके एक सिंगल पाथ में फ्लो हो रहे हैं, और सिंगल पाथ में जब चार्जेस फ्लो होंगे तो चार्जेस की वैल्यूज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम चार्जेस होंगे फर्स्ट टू लास्ट टर्मिनल, राइट। कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q = CV पढ़ा है। चार्जेस सेम हैं, कैपेसिटी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस पोटेंशियल भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का पोटेंशियल मान लो V1, सेकंड का V2 एंड थर्ड का है V3। क्लियर है? अब यहाँ से हमें आइडेंटिटी पता चल गई। ध्यान से देखना है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट, चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज्ड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज्ड। चार्जेस हैं वो सेम हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो कंप्लीट सर्किट का सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो चार्जेस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा या टोटल कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से देखना है, जो वैल्यू आपकी चेंज होती है, दो वेरिएबल्स आपके अराइज हुए, चार्ज एंड पोटेंशियल। जो वेरिएबल आपका चेंज हो जाता है आप उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, चार्ज सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 = Q/C1। इसी तरह से सेकंड का निकालेंगे, V2 = Q/C2। इसी तरह से थर्ड का निकालेंगे, V3 = Q/C3। चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, पोटेंशियल आपका क्या हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा था। अब देखो ये तो इंडिविजुअल है, अगर तीनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो कंबाइंड पोटेंशियल कितना होगा इन केस ऑफ सीरीज, चार्ज वही रहेगा एंड टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, CS, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल अगर हमें यहाँ पे निकालना पड़े तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। टोटल पोटेंशियल इन सीरीज कितना होगा, VS = V1 + V2 + V3। वैल्यूज़ पुट कर दो, VS की Q/CS, V1 की Q/C1 + Q/C2, V3 की Q/C3।
ध्यान से देखो, चार्ज कॉमन आ रहा है, ले लो। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, चार्ज कैंसिल। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटेंस आपका आया है वो रेगुलर कैपेसिटर्स जितने भी आपने ले रखे हैं उनके रेसिप्रोकल का सम आया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड एंड C2 हमने ऊपर लिया हुआ था 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, ले रखा है, और सीरीज में आपने कनेक्ट कर दिए, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 मीन्स 1/1 माइक्रोफेराड प्लस 1/2 माइक्रोफेराड। ठीक है, एलसीएम लेके ऐड कर दो, CS इज इक्वल टू 2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया 1 2 ज़ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, बट 1/CS आया है 3/2। आपको निकालना क्या है, CS फाइंड आउट करना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज़ 2/3। ध्यान से देखो, इज़ लेस देन 1, 2/3 है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस दोनों में 1 से भी छोटा लेना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे अगर हमें कैपेसिटेंस 1 से भी छोटा लेना है। आइडेंटिफिकेशन है, अगर कैपेसिटेंस आपके सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, आपने आंसर निकाला, वेरीफाई कैसे करोगे, आपका जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है, सबसे छोटा कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू से भी छोटा आपका रिजल्टेंट आएगा। मान लो आपके पास 10 कैपेसिटर्स हैं और 10 में से सबसे स्मॉल जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड है। 10 के 10 को जब सीरीज में जोड़ोगे ना तो रिजल्टेंट कैपेसिटी जो भी आएगी वो 2 से भी छोटी आएगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमें कैपेसिटर की वैल्यू को कम करना है, आपको लार्ज वैल्यू के कैपेसिटर दे रखे हैं और आपको स्मॉल वैल्यू चाहिए, तो आप उनको किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो, राइट। अब इसी तरह से आते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस वही कैपेसिटर्स आपके पास हैं, C1 C2, इसी तरह से थर्ड कैपेसिटर है आपके पास C3। आपको ग्रुपिंग करनी है, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। सीरीज में आपने ये देखा था कि एक कैपेसिटर का एक टर्मिनल ही सेकंड से कनेक्ट था। पैरेलल में क्या होगा, हर एक कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल्स किसी दूसरे के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होंगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से C1 है C1, ठीक है, इसके साथ कंप्लीटली दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे C2 के। इसी तरह से दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे C3 के। ध्यान से देखो, C1 का फर्स्ट टर्मिनल, C2 का फर्स्ट टर्मिनल, C3 का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट है, कॉमन है। इसी तरह से C1 का लास्ट, C2 का लास्ट, C3 का लास्ट कनेक्ट है, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मान लो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, चार्जेस जब यहाँ पहुँचे तो 3 पाथ मिले फ्लो होने के लिए, ये और ये तीनों पाथ में चार्जेस, आपने चार्ज तो Q दिया था, लेकिन जब चार्ज आपने Q दिया वो यहाँ जाके स्प्लिट हो गया, 3 पाथ में डिवाइड हो गया। तो मान लो आपका फर्स्ट C1 के अलोंग जो चार्ज गया दैट इज़ Q1, C2 के अलोंग जो चार्ज गया दैट इज़ Q2 एंड C3 के अलोंग जो चार्ज गया वो Q3, ठीक है। कैपेसिटी चेंज्ड है, चार्ज चेंज हो रहा है, पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स को आपने सेम दे रखा है। फर्स्ट का पोटेंशियल भी वही होगा, सेकंड का भी वही होगा, थर्ड का भी वही होगा, ठीक है। तो जो केसेस आपने सीरीज में किए थे उसका बिल्कुल अपोजिट है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination, charges is changed, and second है potential difference remains constant. Potential difference remains constant. ठीक है, चार्जेस आपके चेंज होते हैं बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट, जबकि सीरीज में उल्टा होता है. सीरीज में कम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो आपके चार्जेस सेम रहते हैं, यहाँ पे चार्जेस चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल चेंज होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. तो मैंने ये तुम्हें कहा था कि जो वेरिएबल चार्ज और पोटेंशियल में चेंज होता है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो तुम. ठीक है, चार्ज चेंज हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू निकालो. Q1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला लगा दो, C1 V, Q इज इक्वल टू CV. फॉर्मूला होता है Q2 इज इक्वल टू C2 V, Q3 इज इक्वल टू C3 V. ठीक है, QS कितना, सॉरी पैरेलल में है तो टोटल चार्ज इन पैरेलल कितना होगा, QP इज इक्वल टू CP, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड पोटेंशियल सेम रहना है. ठीक है, अब चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से निकालो या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालो. टोटल चार्ज इन पैरेलल कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. QP की वैल्यू कितनी है, CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V. वैल्यूज़ पुट कर दी हैं सारी की सारी उठा के हमने, Q1 Q2 और Q3 की. दोनों तरफ देखो V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे जितने भी कैपेसिटर्स आपने ले रखे हैं, 5 7 6 10 जितने भी हैं, सबके सबको क्या करोगे आप, डायरेक्टली ऐड कर दोगे. डायरेक्ट ऐड करके जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो पैरेलल कम्बिनेशन का रिजल्टेंट होगा. ठीक है, मान लो आपको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं. C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड. ठीक है, तो तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है. टोटल कम्बिनेशन के टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, CP इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 माइक्रोफेराड. ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड. ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, क्या डिफरेंस आया है सीरीज और पैरेलल में. पैरेलल में जो रिजल्टेंट आया है वो लार्जेस्ट कैपेसिटर से भी बड़ा आया है, जबकि सीरीज में स्मॉलेस्ट से भी छोटा आता है. तो अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है, बड़ी वैल्यूज़ लेनी है तो क्या करोगे, पैरेलल कम्बिनेशन, और छोटी वैल्यूज़ लेनी है तो सीरीज कम्बिनेशन. राइट, इसी तरह से इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, कर लोगे. ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, उसको प्रोसीड करते हैं. कॉमन पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन पोटेंशियल, नाम से पता चल गया हमें. ठीक है, पोटेंशियल हमें पता था और अब ये और पता चल गया कि कॉमन भी है. ठीक है, कॉमन पोटेंशियल किसका कॉमन है, मान लो आपके पास 2 चार्ज्ड बॉडीज़ हैं. ठीक है, फर्स्ट का पोटेंशियल है वो V1 है, सेकेंड का पोटेंशियल है वो V2 है, कंडक्टिंग है. राइट, कंडीशन इज दैट V1 इज ग्रेटर देन V2. हमने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में ले आए इस तरह से. तो हमें ये पता था कि चार्जेस हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, V1 बड़ा है तो V1 से जो चार्जेस हैं वो आपके कहाँ जाने शुरू हो जाएंगे, V2 की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे. यहाँ से चार्जेस हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, कब तक फ्लो होंगे, जब तक फ्लो होंगे जब दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता. दैट V इज़ नॉन एज कॉमन पोटेंशियल. इस V को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट V1 कैपेसिटी है C1, सेकेंड की कैपेसिटी कितनी है C2. क्लियर है. अब ध्यान से देखो, कैपेसिटी चेंज नहीं होंगी,
कैपेसिटी तो वही रहेगी, इसकी C1 थी, इसकी कितनी है C2। ठीक है, पोटेंशियल चेंज हुआ है, पोटेंशियल चार्जेस हैं वो फर्स्ट से कहाँ चले गए, सेकंड में चले गए, और सेकंड में जब चार्जेस गए तो एक स्टेज ऐसी आई जब दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, और उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है चार्ज है वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड आफ्टर शेयरिंग चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज कितना था, इस पे चार्ज कितना था C1V1, इस पे चार्ज कितना था C2V2, टोटल चार्ज कितना हो गया बिफोर शेयरिंग C1V1 प्लस C2V2। ये आपके पास चार्ज है बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग यहाँ पे कितना हुआ C1V प्लस C2V, तो यहाँ पे आफ्टर शेयरिंग आपके पास हो गया C1 प्लस C2V क्या आ गया, कॉमन, एंड दैट कॉमन पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, कर लोगे। इसी कॉमन पोटेंशियल से आपको फाइंड आउट करनी होती है एनर्जी, सॉरी लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी थोड़ा सा पोलराइजेशन के बारे में बता देते हैं, ये दोनों को इकट्ठा ही करेंगे फिर, पोलराइजेशन एंड लॉसेज ऑफ एनर्जी। अब तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है वो ये है आज का, अगर किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ये कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स के बीच में हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब हमने रख दी, तो इसकी कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, चेंज होगी, सेम रहेगी, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, इतना करना है, प्लस ग्रुपिंग के न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके बाद कल करेंगे।